क्लियर आ रही है? यस मैम। यस मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू क्लास? हाउ आर यू क्लास? मैम वी आर फाइन। तो आज हम जो है, आरती आवाज आ रही है? माही मैम आ रही है। अच्छा, वीडियो दिख रहा है बेटा? यस मैम दिख रहा है। ओके, तो स्टार्ट करें हम अपनी क्लास। अभी वीडियो बिल्कुल अच्छे से दिख रही है? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कारक। ये क्लास के अंदर हुआ था, बट उसके अंदर काफी सारे डाउट्स के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आपका मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मैम देखिए, अगर आपको समझ में अभी नहीं आ रहा तो मैं बाद में इसको YouTube के ऊपर डाल दूंगी और आप वहां अगर जो चीज आपको समझ में नहीं आए तो ठीक है, तो उसके बाद आप वहां से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कारक के बारे में बात करेंगे कि कारक जो है ये होता क्या है। तो कारक के बारे में हमने पहले भी आपसे बताया था, आज फिर बता रहे हैं कि कारक जो है ये क्या होता है कि वाक्य के अंदर जब भी कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं तो उस सेंटेंस के अंदर संज्ञा होती है या फिर आपका स्वरनाम होता है या बाकी चीजें होती हैं, ये दूसरे शब्दों के साथ जो चीज संबंध बनाती है उसी को हम क्या कहते हैं? कारक। क्या? तो इसमें हम जैसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई राम ने रावण को मारा। ये सेंटेंस हम काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं। या फिर एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं कि राम ने पत्र लिखा। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका राम है ये काम को करने वाला है, मारना क्या है? मैम आपकी क्रिया कहलाती है। कोई भी काम जिसमें क्या रहता है, क्रिया के काम के करने का बोध जो करवाता है, जैसे उठना बैठना नाचना दौड़ना हंसना रोना, ये सभी क्रियाएं होती है। तो मारना भी क्या है? एक क्रिया है। और इसके अलावा जैसे लिखा है इसके अंदर, तो लिखा लिखना भी क्या है? एक है। लिखना है, पढ़ना है, सोना है, हंसना है, रोना है, ये सब होती हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखने का काम हुआ है, तो ये लिखने का काम, जो व्यक्ति काम को कर रहा है वो आपका क्या कहलाता है? अगर हम वैसे देखें, ग्रामेटिकली तरीके से देखें, तो राम जो है ये यहाँ पर एक संज्ञा वर्ड है जो व्यक्ति के बारे में बताया गया है, तो ये संज्ञा वर्ड है। तो संज्ञा का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जो शब्द संबंध स्थापित करता है उस शब्द को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से शब्द इसने संबंध बनाया है? तो जैसे राम वर्ड है, इसके साथ राम और रावण के बीच में ने संबंध बनाया है। रावण और धनुष और मारने के बीच में से, तो ये सभी क्या है आपके? ये सभी आपके कारक हैं। और ये भी क्या है आपका? ये भी कारक ही है। ठीक है, तो संज्ञा या स्वरनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो शब्द करता है वो क्या कहलाता है? आपका कारक कहलाता है। ठीक है, तो कारक जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कारक की कुछ विभक्तियां लगती हैं। कारक जो होते हैं हमारे, जब हम इसके पार्ट्स पढ़ेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि कौन से कारक की कौन सी विभक्ति होती है। तो जैसे हम बात करें इसके अंदर, तो जो कारक है, अब इसमें जो कारक है हमारे, जब हम इनके भेदों की बात करेंगे तो कारकों के भेद में सबसे पहले आता है कर्ता कारक। जब हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं
जब इनके पार्ट का कौन सा पार्ट है। तो इसमें देखिए कारक जो है, इसके अंदर हम बात करें कि सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका कर्ता। करने वाला कर्ता जो होता है, इसकी विभक्ति जो होती है वो हमेशा क्या होती है, ने। लेकिन ये कई बार इसकी विभक्ति नहीं भी आती है, वो हम डिस्कस करेंगे कि कर्ता जो है ये कब अपनी विभक्ति को साथ लाता है और कब नहीं लाता है। उसके बाद कर्म आता है, कर्म के साथ भी विभक्ति आती है को, लेकिन ये भी कई बार क्या होती है, नहीं आती है। करण से संप्रदान, इसमें दोनों आएंगे, को भी आएगा और के लिए भी आएगा। मैम आवाज कट कट के आ रही है। अपादान से संबंध, मैम वीडियो नहीं आ रही। का के ई अधिकरण में आएगा बेटा में और पर। इसके बाद लास्ट आता है आपका संबोधन। संबोधन में आपका आएगा हे या फिर आपका तो देखिए अब हमने ये जो हमारे कारक हैं, 8 जो कारक होते हैं, पहला जो कारक है वो आपका कर्ता कारक है, सेकंड कर्म है, थर्ड है आपका कर्ण, संप्रदान, अधिकरण और लास्ट 8 जो है वो है आपका संबोधन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्ता के बारे में। यहाँ पर अभी अभी हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने ये कहा था कि भैया राम ने रावण को धनुष से मारा। अब देखिए जब हम कारक के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जो एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा है इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है ये कर्ता हो करने वाला होता है और इसके साथ विभक्ति हमेशा कौन सी चलती है, ये कभी कभी अपनी विभक्ति को क्या कर देता है, छोड़ देता है। कब छोड़ता है, यानी जितने भी हमारे भूतकाल से रिलेटेड जो भी संबंध होते हैं, यानी अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस के जितने भी हमारे एग्जाम्पल होते हैं उनमें आपको ने जो एग्जाम्पल विभक्ति है ये आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करें, वर्तमान काल की या भविष्य काल की बात करें तो उसके अंदर आपको कर्ता के साथ कभी भी नहीं जो है ये नजर नहीं आएगा। ने जो है ये अपने साथ अपने दोस्त ने करता है और ये कभी कभी जब इनकी लड़ाई होती है तो ये इसको क्या कर देता है, छोड़ देता है, लेफ्ट कर देता है। तो क्या करता है, पहले इन दोनों की बड़ी अच्छी दोस्त थी तो ये अपने साथ रखता था, आज दुश्मनी होगी तो क्या पता कल रखेगा नहीं। इसीलिए हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर जब हम ने की बात कर रहे हैं तो जितने भी आप एग्जांपल उठा के देख लीजिए उसके अंदर अगर पास्ट टेंस से रिलेटेड जैसे हमने लिखा कि राम ने पत्र लिखा, ये एग्जांपल हमने लिया था अभी। तो राम ने पत्र लिखा जो है इसमें ने विभक्ति जो आई है, यहाँ पर राम जो है ये करता है, लिखना जो है ये क्रिया है, पत्र ने जो विभक्ति है इसके साथ जो है कब आई है, जब ये भूतकाल का सेंटेंस है। अगर इसी सेंटेंस को हम वर्तमान में कन्वर्ट करते हैं कि राम पत्र लिख रहा है या राम पत्र लिखता है तो उस सेंटेंस के अंदर ने आपको नजर नहीं आएगा। तो ने कब आता है, ने विभक्ति जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके भूतकाल के जितने भी एग्जाम्पल हैं उनमें आती है है या कोई भविष्य काल का कोई एग्जाम्पल है तो उनमें ने जो विभक्ति है ये अपने साथ नहीं। फिर आपका कर्ता कारक हम बात करें कर्म कारक की
तो कर्म जो है इसके साथ भी विभक्ति रहती है। को विभक्ति आपको दो जगह पर नजर आ रही है। कौन कौन सी जगह पे नजर आ रही है? को जो है कर्म के साथ भी आपको को नजर आ रहा है और संप्रदान के साथ भी क्या आ रहा है? को नजर आ रहा है। यहाँ पर को जो है ये दोनों ही जगह पर नजर आ रहा है, लेकिन हमें तो ये चीज फाइंड आउट करनी है कि कहां पर संप्रदान के लिए आ रहा है और कहां पर कर्म के लिए आ रहा है। कर्म जो कारक है इसमें को जो विभक्ति है, जैसे कर्ता अपने साथ ने को रखता है लेकिन छोड़ देता है, वैसे ही कर्म जो है ये को अपने साथ रखता है लेकिन कभी कभी ये इसको भी क्या कर देता है? छोड़ देता है। कब छोड़ता है वो हम बात करेंगे। अब इस एग्जाम्पल को हम अगर उठा के देखें तो राम ने, राम क्या हो गया? ये तो राम तो काम को करने वाला हो गया और मारना क्या होगी? आपकी क्रिया होगी। मतलब ये तो आपका कर्ता कारक हो गया। अच्छा, मारना क्रिया है तो इस क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मर कौन रहा है? रावण मर रहा है ना। तो मारने का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ रहा है, क्रिया के व्यापार पर जिस वक्त पर पड़ता है वो क्या कहलाता है? वो आपका कर्म कहलाता है। तो यहाँ पर मारने का प्रभाव किस पर पड़ा है? रावण पर। इसीलिए यहाँ पर जो को आया है ये किसके लिए आएगा? ये कर्म कारक के लिए आएगा। को जो है यहाँ पर किसके लिए आया? को आया है कर्म के लिए। इसीलिए यहाँ पर ये कौन सा कारक है भाई? ये है आपका कारक। ठीक है, अब हमने तो आता है और कभी नहीं आता है, और जो आपका संप्रदान है इसमें भी को आता है। तो फर्क क्या है? एक एग्जांपल हम राम ने भिखारी को रोटी दी। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा, हमने भिखारी को रोटी दी। यहाँ पर रोटी देने का काम किया जा रहा है, देना क्रिया हो गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देने का काम हो रहा है। तो जहां भी हमें लेने या देने का काम होता है या लेने देने की भावना होती है तो वहां पर हमेशा संप्रदान कारक आता है। तो यहाँ पर जो को आया है भिखारी को, ये जो को आया है ये को किसके लिए आया है? ये आया है देने के भाव में। तो जहां भी देने का भाव आ गया फिर वो चाहे कोई आ रहा है तो वहां पर को किसके लिए आएगा? संप्रदान के लिए। यहाँ पर हम ये कहें कि राम ने, ये कौन सा है? सबको पता है कि राम ने है तो करता है, ये काम को करने वाला है, तो यहाँ पर कर्ता कारक हो गया। और भिखारी को मतलब ये क्या है? ये आपका संप्रदान में चला जाएगा कि को जो है ये किसके लिए आ रहा है? तो जहां भी लेने देने का भाव आ गया वहां पर जो कारक आएगा वो कौन सा आएगा? संप्रदान कारक जाएगा। ये एग्जाम्पल जो है ये संप्रदान में चला जाएगा, और ये वाला जो एग्जाम्पल है ये किस में चला जाएगा? कर्म में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि यहाँ पर मारने का प्रभाव पड़ रहा है, तो क्रिया के व्यापार का फल जिस शब्द पर पड़ता है वो क्या कहलाता है? वो आपका कर्म कहलाता है। तो ये दो चीजें हैं जिनमें कंफ्यूजन है। इसके अलावा दो देखिए, यहाँ पर भी आपको से नजर आ रहा है और यहाँ भी आपको क्या नजर आ रहा है? से नजर आ रहा है। तो दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पर जो से आया है ये कर्ण के लिए आया है, कर्ण जो है इसके लिए से आया है, और यहाँ पर जो से आया है ये आपादान के लिए आया है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में जो फर्क है वो हम यहाँ देखेंगे कि कहां से फर्क आ रहा है इनके बीच में। अब देखिए भाई, जो कर्ण कारक है ये कर्ण कारक ये कहता है कि भाई अगर हम किसी भी साधन के द्वारा कोई काम कर रहे हैं, क्रिया को करने में जो चीज अगर कोई हेल्प कर रही है तो वो साधन कहलाती है। तो साधन जहां आएगा वो आपका कहलाएगा कर्ण कारक। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये देखें कि सीता चाकू फल काटती है। सीता क्या करती है? सीता चाकू से फल काटती है। तो यहाँ पर काटना जो है ये क्रिया है, काटा जा रहा है, किसको काटा जा रहा है? फल को, लेकिन किससे काटा जा रहा है? चाकू से। तो काटना यानी काटने में हेल्प क्या कर रहा है? चाकू कर रहा है।
तो क्रिया को पूरा करने में अगर कोई चीज हेल्प कर रही है तो वो वहां पर क्या कहलाती है, साधन। तो इसीलिए करण जो कारक होता है, अगर से किसी साधन के रूप में आ रहा है तो वहां पर क्या आएगा आपका, करण कारक आएगा। जैसे अभी एक एग्जांपल लिया था हमने कि राम ने रावण को धनुष से मारा, तो धनुष क्या है, वहां पर मारना, यानी मारने का जो काम हुआ है वो धनुष से हुआ है। तो मारने के काम में हेल्प की है किसने, धनुष ने की है। तो धनुष ऐसे साधन के रूप में वहां आ रहा है, तो इसीलिए वो क्या कहलाएगा, करण कारक। अब हम बात कर लेते हैं आपादान कारक की। आपादान कारक में भी क्या होता है, से विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन जो ये से विभक्ति है ये कब आती है, अलग होने के अर्थ में। यानी अगर कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है तो अलग होने के अर्थ में क्या आएगा आपका, आपादान कारक आएगा। जैसे यहाँ पर हम ये देखें कि हिमालय से क्या निकलती हैं, नदियां निकलती हैं। तो हिमालय से जो नदियां निकल रही हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये हिमालय है, यहाँ से नदी है जो अलग हो गई है। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि ये पेड़ है, पेड़ से पत्ता गिरा तो आपने बता दिया कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये एग्जाम्पल हो गया आपादान का, ये एग्जाम्पल सही है। बट मेन जो कारण है वो ये है कि एक तो चीज इससे अलग हो रही है, दूसरी क्रिया को पूरा करने में ये कोई हेल्प नहीं कर रही है। जैसे निकलना है तो निकलने में नदी कोई हेल्प नहीं कर रही है, जबकि यहाँ पर काटने का काम हुआ है और इस काटने के काम में चाकू क्या कर रहा है, हेल्प के रूप में काम कर रहा है। इसीलिए ये साधन के रूप में आ रहा है। तो जहां साधन आ जाएगा वहां आपका करण कारक आएगा, जबकि जो चीज किसी से अलग हो रही है तो वहां पर किसके रूप में आएगा, आपादान के रूप में आएगा। जैसे हिमालय से नदियां निकलती हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज किसी चीज से डरती है तो डरना जो है, या फिर निकलना, डरना या फिर आपका है निकलना, या फिर हम ये कहें कि तुलना करना। अगर हम किसी चीज के साथ किसी की तुलना करते हैं तो ये चीजें जहां आती है वहां भी कौन सा कारक आता है, वहां भी आपका आपादान ही आता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि सीता गीता से मोटी है, तो से तो वहां भी आ रहा है आपका। जैसे हम यहाँ पर लिखें कि गीता सीता से क्या है, सीता से मोटी है, तो यहाँ पर कंपैरिजन हुआ है, तुलना हुई है, देखिए। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि भाई यहाँ पर कोई क्रिया है और इस क्रिया से जो है पूरा करने में ये चीज ना तो साधन है और ना ही कोई चीज किसी से अलग हो रही है। अब यहाँ पर कर्ण में हमने क्या बताया कि इसमें कोई चीज अगर हेल्प कर रही है, साधन का प्रयोग है, तो वो कर्ण कारक है। अलग हो रही है तो वो क्या है, आपादान कारक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ तो हमने तुलना की है किसी को, जो पर्सन है कि गीता जो है वो सीता से क्या है, गीता सीता से क्या है, मोटी है। अब तुलना कर रहे हैं तो जहां तुलना करने का भाव आ गया वहां पर कौन सा कारक रहेगा, आपादान। निकलना, तो निकलने के अर्थ में भी जैसे हिमालय से नदियां निकलती है तो निकलने के अर्थ में भी क्या आएगा आपका, आपादान कारक रहेगा। डरना, डरना भी क्या है, ये भी इसी का जो है एग्जाम्पल है। जैसे जंगल के पशु किससे डरते हैं, शेर से डरते हैं, तो जंगल के पशु शेर से डरते हैं, तो वहां पर ना तो साधन का प्रयोग हो रहा है ना अलग होने का भाव आ रहा है, तो वहां पर क्या आएगा, वहां पर आपका आएगा आपादान कारक। ठीक है, तो आपका करण जो है, ये संप्रदान, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, करण और आपादान इनमें थोड़ा सा फर्क है, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है। इसके बाद नेक्स्ट में आता है आपका, उसके बाद आता है आपादान के बाद आता है आपका संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है, यानी जब भी दो क्रियाओं के बीच, दो संज्ञा शब्दों के बीच में या दो सर्वनाम शब्दों के बीच में जो संबंध स्थापित करता है वो कहलाता है आपका संबंध कारक। जैसे हम ये कहें कि राम जो है, राम का भाई कौन था, भरत, तो राम का भाई कौन है भाई, राम का भाई भरत है, तो यहाँ पर राम और भाई के बीच में संबंध किसने बनाया है, का नहीं, इसीलिए ये क्या है आपका संबंध कारक। उसके बाद संबंध कारक के बाद आता है हमारी अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या आएगा, अधिकरण कारक में आएगा आपका में और पर, यानी जब भी हम स्थान को दर्शाते हैं, स्थान को दर्शाने के लिए हमेशा किसका प्रयोग होता है,
अधिकरण कारक का होता है, या फिर काल को बताया जाए, समय को बताया जाए, तो वहां पर भी कौन सा कारक रहेगा? अधिकरण कारक रहेगा। पहचान के लिए क्या है आपको, जैसे इसके अंदर दो शब्द आपको मिलेंगे, में या फिर पर, दोनों ही इसके अंदर आपको मिलेंगे, तो ये क्या कहलाएगा आपका? अधिकरण कारक। जैसे फॉर हम एग्जाम्पल बात करें कि बिल्ली जो है, बिल्ली अलमारी में क्या है? बैठी है। बिल्ली कहाँ बैठी है? बिल्ली जो है वो अलमारी में बैठी है। तो यहाँ पर जो में आया है ये किसके लिए आया है? ये आपका अधिकरण के लिए आया है, क्योंकि देखो अलमारी क्या है? ये स्थान को बता रही है। या फिर राम छत पर बैठा है। कहाँ बैठा है? छत पर बैठा है। तो पर यानी ये आया है स्थान के लिए। स्थान के लिए भी आपका आता है जो है अधिकरण कारक, और स्थान के अलावा जो दूसरा आता है वो आता है आपका काल के लिए, समय के लिए। जैसे हम ये कहें कि वह श्याम को आएगा, श्याम को मतलब इवनिंग को आएगा, श्याम को आएगा, तो यहाँ पर श्याम को आएगा तो को आ गया, श्याम समय को दर्शा रहा है। तो काल के लिए भी क्या आता है? हमेशा अधिकरण कारक ही प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद लास्ट आपका आता है संबोधन कारक। जब भी हम किसी को बुलाते हैं या पुकारते हैं, तो बुलाने के लिए या पुकारने के लिए हम किसका संबोधन देते हैं? हे या अरे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, हे भगवान, इस क्लास का क्या होगा? तो यहाँ पर ये दिया है, या हम ये कहेंगे साथियों मन लगाकर पढ़ाई करो। ये जो एग्जाम्पल है ये किसके हैं? ये संबोधन कारक के हैं। तो इसीलिए ये जो है ये आपका कारक था। कारक यानी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बाकी के दूसरे शब्दों के साथ जो शब्द करता है वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। कारक के भेद होते हैं 8: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब इनके साथ आती हैं इनकी विभक्तियां, कि जैसे कर्ता है तो कर्ता के साथ हमेशा कौन सी विभक्ति आती है? कर्ता ने। कर्ता के साथ विभक्ति आती है ने। कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, से, संबंध